तालमूना शैया वजअल लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। बुलंद तर सलवात पढ़े। अजीज़ान मोहतरम, आज के इस मुतबर्रक इज्तिमा के लिए मैंने सरनामा कलाम में सूरह मुबारका नाहल की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कोशिश करूँगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत कुरान की रूह से अपने मोहतरम सुनने वालों की समाअतों की नज़र करूँ, इस उम्मीद के साथ कि गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने दरबारे आली मकाम में इसे कबूलियत का शरफत मगे। जितने मोमिनीन इस सफ़े अज़ा पे आके बैठे हैं, मालिक अपने दरबार में इनका सफ़े अज़ा पे बैठना कबूल और मंजूर फरमाए। और मुंतज़मीन उलमाने आले इमरान जिसने भी कोई कोशिश की है, उलमाने आले अब्बा, उलमाने अहले बैत जो उनके मुंतज़मीन हैं, जितने भी जिसने जिस मकाम पे अपनी ड्यूटी दी है, मालिक सब मुंतज़मीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, सबकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमा, सबके दीनी और दुनियावी नेक मकासद पूरे फरमा। दरूद पढ़े मोहम्मद व आले। अजीज़ान मोहतरम, आज के मुतबर्रक इज्तिमा के लिए जो आया मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया, वो आया मुबारका सूरह मुबारका नाहल की है। सूरह नाहल कुरान मजीद का तरतीब तिलावत के एतबार से 16वां सूरा है। इरशाद रब्बुल इज्जत ये हो रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के बतनों से बाहर निकाला तो इस कैफियत में निकाला कि ला तालमूना शैया, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था, तुम कोरे जाहिल थे, आए हो तो जाहिल आए हो, इतने जाहिल हो न माँ का पता है न दाई का पता है। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी गुफ्तगू करूं कुरानी आयतों के तहत करूं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू सारे मुसलमान भाइयों के लिए होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फिक्र कुरान के अंदर रह कर दो। अल्लाह ने फरमाया, जो भी इंसान मैंने तुम्हें तुम्हारी माओ के बतनों से जब बाहर निकाला तो इस कैफियत में निकाला ला तालमूना शैया, तुझे किसी शय का इल्म नहीं था। अब अल्लाह फरमा रहा है, वजअल लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। फिर अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, कान दिए, दिल दिए। क्यों दिए? ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह ने आंखें दी, कान दिए, दिल दिए। क्यों दिए? ताकि तुम शुक्र करो। अब मुझे एक ही जुमले पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के बतनों से बाहर निकाला तो तुम ला तालमून थे, तुम कोरे जाहिल थे। पता चला जो भी आया है ला तालमून आया है, ला तालमून आया है, जाहिल आया है। अब उसी सूरह में अल्लाह फिर फरमा रहा है,
फसअलू अहल ज़िक्रे इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम ला तालमून हो, जाहिल हो, तो जिक्र के अहल से पूछ लो। बड़ा जुमला था, शायद मैं समझा नहीं सका, एक एक लफ्ज पे गौर रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के बतनों से बाहर निकाला तो इस कैफियत में निकाला कि तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था, न तुम्हें माँ का पता था, न तुम्हें दाई का पता था। तुम आए तो जाहिल आए, जब जाहिल आए अब अल्लाह फरमा रहा है तुम जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछ लो। बड़ा जुमला है, बड़ा जुमला। फिर जुमला सुन, अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछ लो। फिर मान जा, जो जिक्र का अहल होगा वो ला तालमून ना होगा, जो ला तालमून होगा वो जिक्र का अहल ना होगा। अब इतना तो पता चला, जो अहले जिक्र होगा वो आते ही आलिम होगा, माँ की गोद में होगा तो आलम होगा। और अगर मेरा मोहतरम सुनने वाला मजमा बेदार हो तो एक जुमला कहूं, जो भी माँ के पेट से आया है वो ला तालमून आया है। अब जब ला तालमून आया है तो उसी सूरे में अल्लाह फरमाया अगर तुम ला तालमून हो तो जिक्र के अहल से पूछ लो। पता चला अहले जिक्र वो होगा जो एक लम्हे के लिए जाहिल न रहा हो। अगर ये मानता फिर ये भी मान जा, जिस तरह तू पैदा होता है मासूम, इस तरह दुनिया में नहीं आता। ये मेरा बड़ा जुमला था। जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि अगर तुम जाहिल हो, ला तालमून हो, तो जिक्र के अहल से पूछो। अल्लाह नाम नहीं ले रहा, अल्लाह किसी का नाम नहीं लेता, अल्लाह निशानियां बतलाता। अल्लाह अगर नाम लेता कई नाम रख लेते। अल्लाह फरमा रहा है जिक्र के अहल से पूछो। पता चला जो भी अहले जिक्र होगा, जो भी अहले जिक्र होगा वो जाहिल ना होगा, वो ला तालमून ना होगा, वो माँ की गोद में होगा तो आलम होगा। अब कोई तो अहले जिक्र है, मैं मौला अली का नाम नहीं लेता, तू किसी का लेके दिखा, लेकिन होना चाहिए वो जो आते ही आलिम हो, जाहिल ना रहा हो। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा जो भी आया है जाहिल आया है, ला तालमून आया है। देखो इंसान दो कमजोरियां लेके आया है, एक इल्मी कमजोरी, दूसरी जिस्मानी कमजोरी। आया है तो जाहिल, इतना नातवा आया है नाक पे मक्खी बैठ जाए उड़ा नहीं सकता। और ये इतना जाहिल और नातवा आया है ना, यही इतना बड़ा बाद में डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, साइंसदान बना, इतना बड़ा कंप्यूटर इजाद करके बैठ गया। समझो हमारे जुमलों पर मैंने अर्ज किया कि अल्लाह फरमा रहा अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछो। अब वो अहले जिक्र हैं कौन? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिक्र को समझना पड़ेगा कि जिक्र क्या है, फिर समझेंगे कि अहल क्या है, ताकि पता चले कि वो जिक्र के अहल है कौन। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं कुरान से ही फिक्र दूंगा।
मेरा साथ दिया करके मेरी आवाज थकी हुई है, लेकिन मैं थका हुआ नहीं। आले मोहम्मद का जिक्र करते मैं थकता नहीं। एक एक लफ्ज पे गौर रहे। अब मैं अर्ज करने लगा, अल्लाह फरमाया कैसे पूछो जिक्र के आहल से। अब कुरान से पूछते हैं कि जिक्र क्या है। पूछना है जिक्र के आहल से। अब पहले कुरान से पूछते हैं कि जिक्र क्या है। तो अल्लाह ने सूरत अल हिजर में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को नाज़िल किया और हम ही जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं। हमने जिक्र को नाज़िल किया और हम ही जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं। अब मुतरजमीन ने तर्जमा किया। मेरे पास लफ्जी भी है, बा मुहावरा तर्जमे भी है, मैं दिखाऊंगा। मैं देख के पढ़ रहा हूं, पर मुतरजमीन ने ब्रैकेट में तर्जमा किया कि अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जिक्र कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। आयत में लफ्ज कुरान नहीं, मुतरजमीन ने तर्जमा किया कि जिक्र से मुराद कुरान है। ओ भाई तुझे किसने बताया कि जिक्र से मुराद कुरान है? किसने? कहने लगे अल्लाह ने नाज़िल किया। एक ही बात ज़हन में समाई हुई है कि नाज़िल सिर्फ कुरान हुआ। मैं बड़ा जुमला कह गया, बड़ा जुमला कह गया। और भी नाज़िल हुआ है, सिर्फ कुरान नहीं। या अल्लाह ये कहते हैं कि जिक्र से मुराद कुरान है। मैंने मान लिया कि जिक्र से मुराद कुरान है, मैंने माना। या अल्लाह ये कहते हैं कि जिक्र से मुराद कुरान है, तू बता तेरा जिक्र क्या है? तू बता तेरा जिक्र क्या है? तो अल्लाह ने सूरत तलाक में इरशाद फरमाया, 65वां सूरा कुरान मजीद का। अब अल्लाह ने जिक्र के मानी खुद बदलाए। क्या मानी बदलाए? अल्लाह फरमाया काद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। मैंने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाज़िल किया और वो जिक्र मेरा रसूल है। बड़ा जुमला था, मैंने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाज़िल किया है और जिस जिक्र को मैंने नाज़िल किया है वो जिक्र मेरा रसूल है। जिक्र मेरा रसूल है। मैं बाहर का रहने वाला नहीं, यहां का रहने वाला हूं। मैं फिर भी नारोवाल में आऊंगा, मैं फिर भी नारोवाल में आऊंगा। किसी में जुर्रत हो तो कहे कि रसूल जिक्र नहीं। मैं बड़ा जुमला कह गया, किसी में जुर्रत हो तो कहे कि रसूल जिक्र नहीं। अल्लाह फरमा रहा मैंने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाज़िल किया और वो जिक्र मेरा रसूल है, मेरा रसूल है। मैंने माना कुरान भी जिक्र, रसूल भी जिक्र। कुरान को भी अल्लाह ने नाज़िल किया, रसूल को भी अल्लाह ने पैदा नहीं किया, नाज़िल किया। ये नब्ज़े नज़ूल है ना, इस पे फिर कभी बहस करूंगा कि ये नज़ूल है क्या, क्योंकि इस पर मैं आयतें पढ़ूं तो फिर मुझे घंटा चाहिए, फिर मुझे घंटा चाहिए। लेकिन मैं एक ही जुमला समझाने लगा हूं, कुरान भी जिक्र, रसूल भी जिक्र। बस यूं समझो कुरान जिक्र मकतूबी, रसूल जिक्र वजूदी। कुरान को भी अल्लाह ने नाज़िल किया, रसूल को भी अल्लाह ने नाज़िल किया। कुरान जिक्र मकतूबी, रसूल जिक्र वजूदी। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर तूने तर्जमा किया कि कुरान जिक्र है तो फिर मुझे भी कहने का हक है। तूने तर्जमा किया कि कुरान जिक्र है, मैंने कुरान से तर्जमा किया कि रसूल जिक्र है। जब तूने लिख दिया कि कुरान जिक्र है, मैंने माना कुरान जिक्र मकतूबी, रसूल जिक्र वजूदी। देखो मैंने सारी रात कुरान
सुबह मिंबर पे बैठ के कहूं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका खाक बदहम नकले कुफर कुफर ना बाशद। अगर मैं आज इस मिंबर पे बैठ के कह दूं कि कुरान में सिर्फ एक मकाम पे एक गलती है, मैंने पहले अर्ज किया खाक बदहम नऊज़ बिल्लाह जुमला समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि कुरान में सिर्फ एक जगह गलती है, क्या मुसलमान मुझे छोड़ेंगे? कहेंगे पकड़ो आबद अली को, ये काफर हो गया, इसे फांसी दो। हो सकता मेरे खिलाफ जुलूस निकाले। ओ भाई मैंने कसूर कौन सा किया? कहेंगे कसूर तूने ये किया कि लारैब से ऐब निकाला, लारैब से ऐब निकाला। तो फिर माफी मांग के जुमला कहने लगा हूं अगर मैं मकतूबी जिक्र से ऐब निकालूं तो तेरी नजर में काफिर भी हूं, वाजिबुल कत्ल भी हूं। मेरा रसूल तो वजूद जिक्र है। अगर कोई रसूल की जात से ऐब निकाले, मेरा रसूल तो वजूद जिक्र है। जिक्र मकतूबी लारैब, जिक्र वजूदी तेरा जैसा। मान जिस तरह कुरान लारैब है उसी तरह मेरा रसूल लारैब है। जिस तरह कुरान बेअब है उसी तरह मेरा रसूल बेअब है। कुरान को भी अल्लाह ने नाज़िल किया, जिक्र को भी अल्लाह ने नाज़िल किया, और वो जिक्र मेरा रसूल है। अब तो किबला बिल्कुल वाज़े हो गया कि जिक्र माने है रसूल। अल्लाह फरमा रहा है अगर जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछो, जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछो। तो फिर अहले जिक्र वो हो सकता है जो बैक वक्त कुरान का भी वारिस हो, रसूल का भी वारिस हो। तवज्जो हमारे जुमले पर। अगर मेरा जुमला जाया हो गया ना नारोवाल के चौक में, तो जिंदगी जाया होने के मुतरादिफ मैं एक एक लफ्ज पे मेहनत करके पढ़ता हूं। एक एक लफ्ज पे गौर है। मैंने क्या अर्ज किया? कैसे बुजुर्गों पूछना है जिक्र के अहल से। जिक्र माने रसूल। अहले जिक्र वो होगा जो यक वक्त कुरान का भी वारिस हो, रसूल का भी वारिस हो, कुरान का भी वारिस हो, रसूल का भी वारिस हो। क्यों? वारिस रसूल कभी जाहिल नहीं होता। ये मेरा बड़ा जुमला था, ये मेरा बड़ा जुमला था। जिससे जब मसला पूछा जाए बताए। अगर कोई दावा करे कि मैं वारिस रसूल हूं, उससे मसला पूछा जाए और वो कहे कि मैं घर से पूछ के बताता हूं, समझना वारिस रसूल नहीं। क्यों? वारिस रसूल कभी जाहिल नहीं हो सकता है कोई मेरा नौजवान दोस्त, मैं चौक में पढ़ रहा हूं, जिम्मेदारी से पढ़ रहा, हो सकता है मेरा कोई दोस्त कहे आबद अली ये वारिस तर्जुमा तूने कैसे कर दिया, ये वारिस तर्जुमा तूने कैसे कर दिया कि आले जिक्र वो है जो यक वक्त कुरान का भी वारिस है, रसूल का भी वारिस है। हो सकता किसी के जहन में सवाल उभरे, ओ भाई माफ करना ये तर्जुमा मैंने लुगत से नहीं लिया, ये तर्जुमा मैंने कुरान से लिया है, ये तर्जुमा मैंने कुरान से लिया है। अगर मेरा मोहतरम सुनने वाला मजमा मेरा साथ दे तो मैं जल्दी जल्दी 5 आयतें पढ़ूं।
ताकि पता चले कि अहल हैं कौन, अहल कहते किसे हैं। जिक्र के माने तो समझ आ गए, अब कुरान से पूछ लेते हैं कि अहल के मानी क्या है। मैंने कैसे तर्जमा किया कि अहले जिक्र वो होगा जो वारिस रसूल भी हो, वारिस कुरान भी हो। अब चलता हूं मैं कुरान करीम की तरफ। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है सूरह मुबारका निसा, चौथा सूरा कुरान मजीद का। लफ्ज़ अहल ज़हन में रहे। अब अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को लौटाओ। किन की तरफ? जो अमानतों के अहल हैं, जो अमानतों के वारिस हैं। अहल माने वारिस। अल्लाह फरमा रहा अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के अहल से पूछ लो। जिक्र माने रसूल, अहल माने वारिस। अब तो बात क्लियर हो गई। वारिस रसूल से पूछो। क्यों? वारिस रसूल कभी जाहिल नहीं होता। नहीं, चलता हूं मैं कुरान करीम की तरफ और मैं जल्दी जल्दी आपको फिक्र देता हूं। जल्दी जल्दी मैं 5 आयतें पढ़ता हूं और लफ्ज़ अहल के मानी आपको कुरान से समझ जाता हूं कि अहल के मानी कितने हैं, कितने मानों में लफ्ज़ अहल मुस्तअमल हुआ है। अगर सारी आयतें पढ़ूं बड़ा वक्त लगेगा। जल्दी जल्दी 5 आयतें पढ़ने लगा हूं। एक आयत मैंने पढ़ी, अब दूसरी आयत सुन। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर? बात समझ में आ रही है? अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मुबारका हूद में, वनादा नूहुन रब्बहू फकाला रब्बे इन्नब्नी मिन अहली। लफ्ज़ अहल ज़हन में रहे। वनादा नूहुन रब्बहू फकाला रब्बे इन्नब्नी मिन अहली। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, अपने परवरदिगार को पुकारा। क्या पुकारा? जब बेटा डूबने लगा तो कहा परवरदिगार ये मेरा बेटा भी है, मेरी अहल भी है। पता चला अहल में औलाद होती है, अहल में बेटा होता है। नहीं, बड़ा जुमला था, बड़ा जुमला था। अहल में औलाद होती है, अहल में बेटा होता है। अच्छा, ये जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा क्यों था जब अल्लाह ने पहले मना किया था? जब अल्लाह ने पहले मना किया था अल्लाह को पुकारा क्यों था? क्यों अल्लाह पहले फरमा रहा वासनाइल फुल्का बेआयोना व वही ना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह ये फरमा रहा है ऐ नूह कश्ती बना, मेरी आंखों के सामने मेरी वही के मुताबिक बना। जहां मैं कहूं वहां कील लगा, जहां मैं कहूं वहां तख्ती लगा। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और जो कश्ती को छोड़ के जालिम बन जाए उनके बारे में मुझसे बात भी न करना, उनके बारे में मुझसे सिफारिश न करना। वो यकीनन गर्क होंगे। जब कश्ती का मुनकर हो गया बेटा, फिर क्यों पुकारा परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मेरी अहल है, इसे बचा। फिर क्यों पुकारा? अल्लाह ने पहले मना किया, मना किया। बतलाऊं क्यों पुकारा? अल्लाह ने कश्ती बनाने से पहले अल्लाह ने ये फरमाया था तुझे भी बचाऊंगा, तेरी अहल को भी बचाऊंगा, तुझे भी बचाऊंगा, तेरी अहल को भी बचाऊंगा। अब जब वादा था अहल को बचाने का, इसलिए दोनों लफ्ज आए। काला रब्बे इन्नब्नी मिन अहली, परवरदिगार मेरा बेटा भी है, मेरी अहल भी है।
अल्लाह की आवाज आई, बेटा जरूर है, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, तेरी अहल से खारिज है। पता चला कश्ती का मुनकर नबी का बेटा क्यों ना हो, ना अहल होता है। ओ मैं बड़ा जुमला कह गया, बड़ा जुमला कह गया। कश्ती का मुनकर नबी का बेटा क्यों ना हो, ना अहल होता, ना अहल होता। और अल्लाह भी फरमा रहा है, जो कश्ती को छोड़ के जालिम बन जाए उनके बारे में मुझसे बात भी न करना। क्यों? मैं कश्ती के दुश्मनों को नहीं बख्शता। अगर नबी सिफारिश कर भी दे अल्लाह फिर भी नहीं बख्शता। किसको? कश्ती के मुनकर, कश्ती के मुनकर, कश्ती के मुनकर। सारे जो जिक्र करते हो कश्ती का भी जिक्र करके सुनाया करो। इसलिए कश्ती का जिक्र नहीं करते कि दूसरी कश्ती का जिक्र भी करना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरी कश्ती का भी जिक्र करना पड़ेगा। नबियों के सरदार ने फरमाया, मसलो अहलो बैती का मसले सफीनत नूह फमन रकबहा नजा। रसूल ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ नजात पा गया, जिसने छोड़ा गर्क भी हो गया, हलाक भी हो गया। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा और जुमला जाया नहीं होना चाहिए। नबी, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जा जिम्मेदारी से चौक में जुमला कहने लगा हूं, चौक में जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। या किसी मुसलमान को क्या जरूरत है तो कश्ती नूह से ऐब निकाल के दिखा। और बड़ा जुमला मैं क्या गया, कश्ती नूह से ऐब निकाल के दिखा। नहीं निकाल सकता। क्यों? बनी है अल्लाह की नजरों के सामने, बनी है वही के मुताबिक। जहां वही का अमल दखल हो वहां नक्श नहीं होता। ओ है बात तेरी अकल पर, वो लकड़ी की कश्ती को बेअब माने तो जो नूर की कश्ती है उसमें तुझे ऐब कैसे नजर आता है? तवज्जो है मेरे जुमलों पर। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। और नबी ने क्या फरमाया, देखो एक जुमला मैं और क्लियर करता जाऊं, एक जुमला मैं और क्लियर करता जाऊं। नबी ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। क्या मान? अगर तुझे मेरी अहले बैत को समझना है तो पहले कश्ती नूह को समझ। ये उसी तरह, उसी तरह। जा उलमा से जाके पूछना कि कश्ती नूह बनी कैसे थी। मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। कश्ती नूह कैसे बनी? जनाब नूह ने दुआ मांगी, मालिक इन पे अजाब ले आ। अल्लाह की आवाज आई, पहले दरख्त लगा, उनकी आबियारी कर, फिर जब परवान चढ़े फिर उनको काट, फिर उनकी कश्ती बना। जनाब नूह नबी ने दरख्त लगाए, 25 साल उन दरख्तों की आबियारी की। जब दरख्त परवान चढ़े फिर उनको काटा, फिर उनकी कश्ती बनाई। इतना पता चला कि कश्ती बनी थी घर के दरख्त की, जंगल के दरख्त की नहीं, बाहर के दरख्त की नहीं। कश्ती बनी थी घर के दरख्त की, घर के दरख्त की। मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। फिर मान जा, यहां भी अहले बैत वो होंगे जो घर के होंगे,
जो बाहर से घर में आए वो अहले बैत नहीं। मौला आपको सलामत रखे। मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह। देखो एक जुमला और मेरे दिमाग से टच कर गया, वो भी सुनो। ये हर बंदे को जन्नत की जरूरत है? आज मैं तुम्हें बतला दूं, मौका अच्छा है। कल को ना कहना कि हमें किसी ने बतलाया नहीं था। मैं बतलाने लगा हूं कि जन्नत में जाने का तरीका क्या है। ये मैं नहीं, मेरे नबी ने बताया था। मेरे नबी ने है उसकी अकल पे जो अपने नबी की बात को छोड़ के फिर दूसरी तरफ जाए। मैं जुमला कहने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक फिरका जाएगा जन्नत में। है सारे मुसलमान इस रवायत को मानते हैं। रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके, 72 जाएंगे जहन्नम, एक फिरका जाएगा जन्नत में। अच्छा, वो जो 72 जहन्नम में जा रहे हैं उसमें नमाजी ना होंगे, रोजेदार ना होंगे, हाजी ना होंगे, कारी ना होंगे, और वो जो एक फिरका जन्नत में जा रहा है उसमें गुनाहगार ना होंगे। वो कोई मासूमों का फिरका है। बड़ा जुमला है, बड़ा जुमला है। 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। तो क्या ख्याल है आपके ذہن में आ रहा है कि वो एक कौन है? तो जब नबी ने फरमाया होगा, सहाबा किराम ने ना पूछा होगा या रसूल अल्लाह वो एक फिरका कौन सा है? वो एक फिरका कौन सा है? कुर्बान जाओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और बसीरत पर। उन्होंने देखो किस तरीके से समझाया। जब सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा, तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया मसालो आहलो बैती का मसाले सफीनत नूहन फमन रकबहा नजा। मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो सवार हुआ निजात पा गया, फिर मान जा कश्ती के बाहर निजात नहीं, कश्ती के अंदर है। मैं बड़ा जुमला कह गया, कश्ती के बाहर। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़ी तवज्जो के साथ जुमला सुन रहे हैं। जुमला मैं कहने लगा हूं, ज़हनों को बेदार कर। जनाबे नूह को अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना, मेरी आंखों के सामने बना, मेरी वही के मुताबिक बना। जो कश्ती को छोड़ के जालिम बन जाए उनके बारे में मुझे सिफारिश न करना। जो कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। तो बता, नबी की निजात कश्ती के बाहर है? ओ मेरा बड़ा जुमला खा गए। क्या नबी को चाहिए मोमन कश्ती में बैठते हैं, नबी बाहर रहता है? नबी कैसे डूबेगा? नहीं, नबी की निजात भी कश्ती के अंदर है। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। नबी ने फरमाया जो सवार हुआ निजात पा गया, पाएगा नहीं, पा गया। सवार होने की देर है। आले मोहम्मद के दरवाजे पे सौदा नकद है, उधार नहीं। जिंदाबाद, जिंदा मुर्दाबाद, हैदरी। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर, बात समझ में आ रही है? अगर कहो तो एक आयत पढ़ के आगे चलूं। जो कश्ती में बैठेगा
वो बचेगा जो कश्ती है अहले बैत की। भाग किधर भागता है अहले बैत को छोड़ के। आज मौका चाह मैं तुम्हें बतला रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी निजात कश्ती में है, कश्ती के बाहर नहीं। कश्ती है अहले बैत, कश्ती है अहले बैत, और वो भी घर के, बाहर के नहीं, घर के। नहीं हो सकता मेरे कोई जुमले पे इतराज न कर दे। क्या बदली ने कैसे कह दिया कश्ती में निजात है, कश्ती में निजात है। आइए चलता हूं कुरान करीम की तरफ। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मुबारका अनकबूत में 29वां सूरा कुरान मजीद का। अल्लाह ये फरमा रहा अंजैना हो व असहाब सफीना थे। अल्लाह फरमा रहा है हमने नूह को नजात दी, हमने नूह को नजात दी। व असहाब सफीना थे, और हमने नजात दी कश्ती के सहाबों को। बड़ा जुमला है, हमने नूह को नजात दी और हमने नजात दी कश्ती के सहाबों को। कश्ती के सहाबा, नबी के सहाबा को नहीं, कश्ती के सहाबा। और मेरा बड़ा जुमला कहा गया नूह के नबी के नहीं, कश्ती के सहाबा को नजात दी। बचेगा वो जो कश्ती का सहाबी होगा। अगर नबी के सहाबी की बात करे तो मुझे बता बीवी से बड़ा कौन सहाबी, बेटे से बड़ा कौन सहाबी। बेटा भी गर्क हो गया, बीवी भी गर्क हो गई। और जब लकड़ी की बनी हुई कश्ती की मुखालफत करके न नबी की बीवी बचती है न नबी का बेटा बचता है, तो नूर की बनी हुई कश्ती की मुखालफत करके कोई कैसे बचेगा? वनादानूहन जहां पे छोड़ा था वहीं लेके आया। वनादानूहन रब्बो फकाला रब्बे नबनी में नाहली। परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मेरी अहल है। पता चला अहल में औलाद, अहल माने वारस, अहल माने औलाद। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। या अल्लाह और अहल का माना क्या है? अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जनाब मूसा की दुआ सुनी है, रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। थके बैठे हैं मेरे मोहतरम सुनने वाले, थके बैठे हैं। परवरदिगार वजअल ली, मेरे लिए करार दे वज़ीरन, एक वजीर, मिन आहली, मेरे खानदान से, हारूना, वो नाम उसका हारून है, अखी, रिश्ते में मेरा भाई है। पता चला अहल में बेटा होता है, अहल में भाई होता है। बड़ा जुमला है, अहल में भाई होता है। वज़ीरन मिन आहली, हारून आखी, आहल माने भाई। कितने माने हो गए? 3। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान। मुझे जल्दी जल्दी नतीजा देना है। मुझे मिंबर की कसम एक एक लफ्ज पे रोकूं, मुझे घंटे चाहिए। मेरे मालिकों ने मुझे इतना दिया है। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मुबारका अल फतह में, सूरत अल फतह 48वां सूरा कुरान मजीद का। अल्लाह फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू अला रसूलिही व अलल मोमिनीना व अलज़महुम कालिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। लफ्ज़ आल ज़हन में है, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। बड़े मुझे मजा आ रहा है आपको समझाने में। अल्लाह क्या फरमा रहा है? हमने तस्कीन को नाज़िल किया रसूल पर,
और मोमिनीन पर व अलज़माहुम कालिमत तकवा, और हमने उन मोमिनीन के लिए लाजम करार दिया कलमाए तकवा। कलमाए तकवा, कलमाए तकवा मोमिनों के लिए लाजम करार दिया, मोमिनों के लिए लाजम करार दिया। क्या? कलमा तो तकवा। पता चला मोमिनों का कोई कलमा है, मोमिनों का कोई कलमा है जिसे कुरान में अल्लाह फरमाता है ये सिर्फ मोमिन ही पढ़ेंगे। ओ बड़ा जुमला मैं कह गया, वकानु अहक्का बिहा व अहलहा, और अल्लाह फरमा रहा है उनके लिए लाजम करार दिया जो उसके सजावार हैं, जो उसके लायक हैं, जो उसके मिसल हैं। आहल माने सजावार, आहल माने मिसल। कितने माने हो गए? 4। मैंने वादा किया था 5 आयतें पढ़ूंगा। ये चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ, थक ना जाना, मैं चलता हूं फिर कुरान की तरफ। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है सूरह मुबारका अल कहफ, सूरत अल कहफ 18वां सूरा कुरान मजीद का। अब अल्लाह फरमा रहा है हत्ता, लफ्ज़ आज़ेन में रहे, हत्ता इज़ा रकबा फिस सफीनते खरकहा काला अखरकतहा लितुगरका अहलहा। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार हुए। हत्ता इज़ा रकबा फिस सफीनते, जब ये दोनों कश्ती में सवार हुए, खरकहा, जनाबे खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दी। और है बुजुर्गों मेरी बात समझ में आ रही है? कश्ती में सुराख कर दिया। जब सुराख किया काला, जनाबे मूसा से रहा ना गया, काला कहा, काला अखरकता ले तोगरा का आहला, तूने कश्ती में इसलिए सवार सुराख किया कि सवार डूब जाए। थक, मैंने तो बड़ा जुमला कुरान से पढ़ा था, फिर जुमला सुन। उन्होंने कश्ती में सुराख किया, किसने? जनाबे खिदर ने। काला अखरकतहा लितुगरका अहलहा, तूने कश्ती में सुराख इसलिए किया कि सवार डूब जाए। आहल माने सवार। बड़ा जुमला कहते क्या कि जितने मैं माने करूं, घर जाके कुरान खोल के चेक करना, मैंने गलत तर्जुमा तो नहीं किया। आहल माने सवार। अब मैं नतीजा दूं, अपने बयान को खत्म करूं। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के आहल से पूछो, जिक्र के आहल से पूछो। जिक्र माने रसूल, आहल माने वारिस। जाहिल हो तो वारिस रसूल से पूछो। और है अल्लाह नाम नहीं लेता, निशानियां बतलाता है। फिर अल्लाह फरमा रहा है फसलू अहल जिक्रे इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के आहल से पूछ लो। जिक्र माने रसूल, आहल माने औलाद। जिक्र माने रसूल, आहल माने बेटे, आहल माने औलाद। अल्लाह फरमा रहा अगर जाहिल हो तो औलाद रसूल से पूछो, रसूल के बेटों से पूछो, बीबी बतूल से पूछो। इसे पता नहीं क्यों वारिस रसूल कभी जाहिल नहीं होता। रसूल के बेटों से पूछो, बेटों से पूछो, बेटों से पूछो। कहते रसूल का तो कोई बेटा ही ना था, वरना हम बेटों से पूछ लेते। इसी दिन के लिए अल्लाह ने मुबाला करवाया ताकि इन्हें मोहम्मद के बेटों का पता चल जाए। अल्लाह ने फरमाया कुल तालो नदउ अबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम, इनको कहो तुम अपने बेटे लेकर आओ। हम अपने बेटे, बेटे नहीं अपने बेटे, तुम अपनी निसा को, हम अपनी निसा को, तुम अपने नफ्सों को, हम
अपने नफ्सों को, एक ही लफ्ज में कह दूं रसूल फरमाने तुम अपनों को लेकर आओ, मैं अपनों को लेकर आता हूं। और काश मुसलमान तुझे मोहम्मद के अपने समझ आ जाए। अगर अपने समझने मुबाले के मैदान में देख, ये है मोहम्मद के अपने। क्यों मैं अपनों को लेके आऊंगा, तुम अपनों को लेके। जुमला समझ में आया? कितने माने हो गए? 3। अभी 2 माने रह गए, वो 2 माने सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अल्लाह क्या फरमा रहा है? फासअलू अहला ज़िक्रे इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून हो, जाहिल हो, तो जिक्र के आल से पूछो। जिक्र माने रसूल, आल माने भाई। जिक्र माने रसूल, आल माने भाई। अल्लाह फरमा रहा जाहिल हो तो बिरादरे रसूल से पूछ लो, जाहिल हो तो रसूल के भाई से पूछो। ऐसे बड़ी फिक्र में क्या दूं? जाहिल हो तो रसूल के भाई से पूछो। या मैं चौक में पढ़ रहा हूं पूरी तारीख इस्लाम खंगाल, तुझे सारी रिश्तेदारियां नबी की मिलेंगी, भाई की रिश्तेदारी नहीं मिलेगी। नबी की सारी रिश्तेदारियां मिलेंगी, भाई की रिश्तेदारी नहीं मिलेगी। इसीलिए रसूल ने भाईचारा कायम करवाया मदीने में। और शिबली नुमानी ने लिखा, जैसा जैसा कोई था वैसा वैसा नबी ने उसका भाई बना दिया। जब सबको भाई भाई बना दिया, बड़ी हुई मस्जिद में रह गया तो मेरा मौला अली अकेला। या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रसूल ने फरमाया तू किसी जैसा होता। थके बैठे मेरे मोहतरम सुनने वाले, तू किसी जैसा होता तो मैं तुझे किसी का भाई बनाता। तू किसी जैसा होता। वो अली जो रसूल की नजर में किसी जैसा नहीं, तू कैसे कहता सारे ही एक जैसे। वो मेरा बड़ा जुमला खा गए। जुमला समझ में आया? अगर तू किसी जैसा होता तो मैं तुझे किसी का भाई बनाता। या अली अंताखी फिर दुनिया वाला आखिराते। बड़ा जुमला, या अली तू दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। जा जाके कुरान पर आयत ना मिले मेरा गिरेबान पकड़ना। अल्लाह फरमाता सारे नस्ब यहां खत्म हो जाएंगे, सारी रिश्तेदारियां यहां खत्म हो जाएंगी। सबकी 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 रिश्तेदारियां यहां खत्म हो जाएंगी। या अली तेरा मेरा रिश्ता क़यामत में नहीं टूटेगा। तेरी मेरी रिश्तेदारी क़यामत में कायम रहेगी। अब पता चला? अल्लाह फरमाता जाहिल हो तो वारिस रसूल से पूछो, जाहिल हो तो औलादे रसूल से पूछो, जाहिल हो तो बिरादरे रसूल से पूछो। कितने माने हो गए? 3। 2 माने सुनो और मुझे इजाजत दो। 2 माने सुनो। मैंने आहल का माना किया, आहल माने लायक, आहल माने मिसल, आहल माने लायक, आहल माने सजावार, आहल माने मिसल। अल्लाह फरमा रहा है जाहिल हो तो जिक्र के आहल से पूछो। जिक्र माने रसूल, आहल माने मिसल। जाहिल हो
मिसले रसूल से पूछो। मैं बड़ा जुमला कह गया, जाहिल हो तो मिसले रसूल से पूछो। जा, तुझे चैलेंज करने लगा हूं चौक में, मुझे कोई मिसले रसूल दिखा दे। ये कुरान है किबला, ये कुरान है। अल्लाह फरमा रहा है मिसले रसूल से पूछो, मिसले रसूल से पूछो। कोई दिखा मिसले रसूल, वरना मजलिस हुसैन में मैं तुझे दिखाऊं मिसले रसूल कौन। कोई तो मिसले रसूल है, अब बतलाऊं मिसले रसूल के है कौन है। वो काफर अंधे हो गए थे जो सारी रात मेरे मौला अली को रसूल समझते रहे। बड़ा जुमला मैं क्या गया, बड़ा जुमला है। काफर अंधे हो गए थे, सारी रात मेरे मौला को उन्होंने रसूल समझा। हालांकि रसूल अकरम 53 बरस के, मेरा मौला अली 23 बरस का। अंधे हो गए थे, वो तो पांव देख के पहचान जाते थे कि ये कौन सो रहा है। क्यों ना पहचान सके, मेरा मौला अली मिसले रसूल बन के सोया। नहीं, मैं नहीं समझा सका, मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन एक जुमला कहूंगा। 2 मिनट ऊपर हो जाए मुझे माफ करना, एक जुमला तो कहूंगा। मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, क्या लिखा, रवायतें बड़ी लिखी, मैं सारी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला उसने लिखा। सहाबा कराम के लिए नबी अकरम को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। नबी को मिलने मस्जिद में आते, अगर मस्जिद में ना होते तो वो उनको ढूंढ लेते। कैसे लिखा, खुशबू सूंघते पहुंच जाते। बड़ा जुमला है, खुशबू सूंघते पहुंच जाते, खुशबू सूंघते कि नबी किस घर में बैठा हुआ है, नबी किस मोहल्ले में है। पता चला, इतना माना ना, नबी जिस जगह से गुजर जाए वो जगह मुअत्तर, जिस कमरे में हो वो कमरा मुअत्तर। फिर ये भी मान जा कि नबी की खुशबू किसी जैसी नहीं थी, नबी की खुशबू किसी जैसी नहीं थी। और जिसकी खुशबू किसी जैसी नहीं, वो तेरे जैसा कैसे हो गया। तवज्जो है। बस खत्म कर लो। नबी जिस कमरे में होते कमरा मुअत्तर। अच्छा, ये जो नबी से खुशबू फूटती थी ये सिर्फ मुसलमानों को आती थी, काफरों के मिशाम बंद थे, काफरों को भी आती थी। अब समझ में आया कि उन्होंने सारी रात मेरे मौला अली को रसूल क्यों समझा। और मैं बड़ा जुमला कह गया, क्यों उनको पता था जिस कमरे में नबी हो वो कमरा मुअत्तर होता है। फिर मान जा, जैसी खुशबू रसूल की वैसी खुशबू मेरे मौला अली की, मिसले रसूल से। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे। अल्लाह फरमा रहा, अगर तुम जाहिल हो तो जिक्र के आहल से पूछ लो। जिक्र माने रसूल, आहल माने सवार। हत्ता इज़ा रकबा फिर सफीना थे खरकहा काला अखरकतहा लितुगरका आहलहा। तूने इसलिए सवार कर सुराख किया कश्ती में कि सवार डूब जाएं। आहल माने सवार, जिक्र माने रसूल। अल्लाह फरमा रहा है, जाहिल हो तो सवारे रसूल से पूछ। ऐसे बड़ा जुमला बदली कहां से लाए। जाहिल हो तो सवारे रसूल से, सवारिये रसूल से, सवारे रसूल से पूछो। जा, फिर चैलेंज करने लगा हूं, दिखा कौन है सवारे रसूल, कौन है सवारे रसूल। या मक्के में बाप सवार नजर आएगा या मस्जिद में बेटे सवार नजर आएंगे, इनसे पूछो।
वो है जो सवारे रसूल है। रसूल ने हुसैन को सवार करके दिखाया, देखो ये मोहरे नबूवत का सवार है, इसे घोड़े से गिरा न देना। मैं एक लफ्ज से करबला तक आ गया। करबला के मैदान में फौजियों का हजूम हुआ। क्यों? वहां कोई आगे फौजी थे नहीं, मौला हुसैन के साथ कुछ बच्चे, कुछ बीबियां, कुछ घर के अफराद, गिनती के इतनी फौजें इकट्ठी की उन भूखों को कत्ल करने की, इतनी फौजें इकट्ठी की उन प्यासों को कत्ल करने की। 4 तारीख से लेकर 9 मुहर्रम तक फौजें इकट्ठी होती रही। 9 मुहर्रम को जब शिमर मलऊन आया, उसने कहा अभी तक हमला क्यों नहीं किया? पहला जो था वो सुलह की कोशिश कर रहा था। रवायात भरी पड़ी हैं, अगर मैं सारी तफसीलात अर्ज करूंगा बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे जो मकसद का जुमला कहना है वो एक जुमला सुन लो। 9 मुहर्रम को जब ये आया, पिछले पहर 9 मुहर्रम को हमला हो गया। हमला हो गया, मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। जब घोड़े दौड़े हैं, घोड़ों के दौड़ने की आवाजें ख़याम हुसैनी तक आ गई। जब ख़याम हुसैनी तक आई है, उस वक्त मेरा मौला अब्बुल फजल अब्बास अलमदार खिदमत इमाम में आके कहता है, मौला मेरे लिए हुक्म क्या है? ये इतनी फौजें आ रही हैं, मुझे हुक्म क्या है? इमाम फरमाते हैं, इनके सामने जा और जाके कह, मेरा इमाम फरमाता है आज की रात मोहलत, कल जो होगा देखा जाएगा। आज की रात मोहलत, कल जो होगा देखा जाएगा। बस हुक्म इमाम पाके अब्बास अलमदार घोड़े की जीन पे सवार हुए। 2 कदम चले, 2 बुजुर्ग मुजाहिद साथ चले। एक का नाम ज़ुहैर इब्न कैन, एक का नाम हबीब इब्न ज़ाहिद। इन दोनों बुजुर्गों ने आपस में गुफ्तगू छेड़ी। तुझे पता है मेरे मौला अली ने अब्बास की मां से शादी क्यों की थी? कहने लगा, मुझे पता है, मेरा मौला अली दुआएं मांगता था, अल्लाह मुझे बेटा अता करे, मेरी शुजाअत। करबला में मेरे हुसैन के काम आए, आज वो दिन आ गया। पता है बात किसे कहते हैं? जो किसी की बात को बर्दाश्त न कर दे। रावी कहता है मेरा मौला जीन पे बैठा था, एक अंगड़ाई ली, जिरा के बंद टूट गए, लजाम खींची, लजाम टूट गई, रकाबों पे जोर दिया, रकाबें टूट गई। जब टूटी है फिर मेरे मौला फरमाते तो मुझे शुजाअत दिला रहे हो, जाओ मैं यहीं खड़ा हूं, मेरे सरदार से मुझे लड़ने की इजाजत ले। हसरत ही रही है सैयद के दिल में, जाओ मेरे सरदार से मुझे लड़ने की इजाजत ले दो। सुबह होने से पहले कुआ के दारुल उलमा पर हुसैन का आलम न लहराओ। मुझे जंग खत्म करनी आसान है, मांगना मुश्किल है। लेकिन हुक्म जाना, जा इनके सामने जाके कह, मेरा मौला कहता है आज की रात मोहलत। गए, बर्राई हुई आवाज में कहा, मेरा इमाम फरमाता है आज की रात मोहलत। मोहलत हो गई, वापस ख़याम में आए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, भैया अब्बास इतनी फौजें आ गई, जनरल है विराटा, बच्चों का साथ है, हमारी चादरों का क्या बनेगा? फरमाते मखदूम आलम, जब तक अब्बास के दम में दम है, किस मां के लाल की जुर्रत है जो आंख उठा कर देखे? बस बीबी मुतमईन हो गई, इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता। बीबी ने तमाम मस्तूरात को इकट्ठा किया, एक खुतबा दिया। बीबी फरमाती है, बीबियों मुझे पहचानती हो, मैं अली की बेटी, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी, तुमसे वादा करती हूं तुम्हारी चादरों की मैं जाओ अपने अपने ख़याम में आराम से रहो,
बीबियां मुतमिन होकर चली गई। अली की बेटी ने वादा किया 10वीं मुहर्रम का दिन चढ़ा, लाशों के ऊपर लाशें आए। एक वो वक्त आया हुसैन का बड़ा घर खाली हो गया, ना उन्होंने मोहम्मद रहे न कासम रहे। जब सारे शहीद हो गए, मौला अब्बास खिदमत इमाम में आके कहते मौला मुझे भी मरने की इजाजत दे दो। इमाम फरमाते तू मेरी फौज का जरनैल, तू मेरी फौज का सिपाही। जनाब अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, रो के फरमाया मौला वो फौजी दिखा जिनका मैं जरनैल, मेरे सारे फौजी मारे गए। कौसर के किनारे मेरे सिपाही मेरा इंतजार कर रहे। इतनी देर में 4 साल की मासूमा आई, हाथ में खुश्क मश्क पकड़े, पीछे काफी तादाद में बच्चे, हाथों में खाली जाम। आला ताज की सदाएं बुलंद आकर कहा चचा ये बच्चा सुबह से मुझे कह रहे हैं हमें पानी ला के दो। अपने चचा से कहो चचा ये बच्चे बड़े प्यासे, चचा मुझे भी बड़ी प्यास लगी। चचा सबसे बड़ी बात ये है मेरा छोटा भैया असगर बड़ा प्यासा। चचा मैं पानी ला के दो। मेरे मौला अब्बास अलमदार ने शहजादी को गोद में उठाया, खिदमत इमाम में आए। जब इमाम ने आता देखा, इमाम फरमाते हैं भैया अब्बास सिफारिश ले आए हो, सिफारिश ले आए हो। फिर बेटी को देख के फरमाने लगे बेटा आज इजाजत दिलवा रही हो, इससे बड़ा मेरे पास मुसाहिब का जुमला नहीं। बेटा सकीना आज इजाजत दिलवा रही हो, कल जब शिमर तमाचे मारेगा चाचा को याद करके बहुत रोगी। बस सलादारा ने हुसैन तूल न करूं, मिली इजाजत पानी लाने की। इमाम फरमाते ख्याम से होके जा। अब मेरा मौला अब्बास सलमदार आखिरी सलाम के लिए बहनों के खेमे आकाजादियों के खेमे के पास आया और आके कहा नौकर का आखिरी सलाम। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है भैया अब्बास तू जा रहा, अब मेरे बाबा की एक हदीस सुनता जा। मैं जब छोटी थी मैं नाना की गोद में बैठती, मेरा नाना कभी मेरी कलाइयां चूमता, कभी मेरे सर के बाल चूमता। नाना इस दुनिया से चला गया, बाद में बाबा भी मेरी कभी बाजू चूमते, कभी मेरे बाल चूमते। मैंने नहीं पूछा लेकिन 21 रमजान को मैंने पूछा। बाबा नाना भी मेरे कभी बाल चूमते थे, कभी हाथ चूमते थे, आप भी मेरे कभी बाल चूमते कभी हाथ चूमते, वजह क्या है? तो बाबा ने कहा बेटा एक दिन ऐसा आएगा इन बालों पे चादर नहीं रहेगी, इन हाथों में रस्सियां पहनाई, इन बालों पे चादर नहीं रहेगी, इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास भाई मैं जब तुझे देखती थी मैं ये सोचती थी कौन है जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसकी चादर का नाम ले। अब मुझे यकीन हो गया ना चादर रहेगी हाथों में। बस सलादारा ने पहुंचा मेरा मौला अब्बास बरात पे,
सबकी नजरें अलम पे, बच्चों की नजरें अलम पे, मस्तूरात की नजरें अलम पे, मेरे मौला हुसैन की नजरें अलम पे। अलम फरात पे पहुंचा, जब वापसी का कसद किया, शहजादी सकीना फरमाती है बच्चों घबराओ नहीं, वो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, अभी तुम सबको सैराब करेगा। बस हजारा ने हुसैन थोड़ी देर गुजरी, एक मर्तबा अलम दाएं झुका, एक मर्तबा अलम बाएं झुका, जब दाएं बाएं अलम झुका, शहजादी ज़ैनब फरमाती है भैया हुसैन क्या हो गया? आलम कभी दाएं झुकता है कभी बाएं झुकता। मेरे मौला हुसैन कमर पे हाथ रख के फरमाते यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी कमर टूट गई है, मेरा भैया अब्बास मारा गया। बस आखिरी जुमला और तालबे दवा, मेरे मौला हुसैन लाश पे पहुंचे, अभी उनके जहां बाकी थी। इमाम फरमाते हैं अब्बास भाई कोई आखिरी वसीयत? मौला मेरी दो वसीयतें, मेरे होने वाले इमाम को मेरे लाखों सलाम कहना, वापस जब मदीने जाए मेरी अम्मा को मेरा सलाम कहे, उसे कह देना तेरे बेटे ने तेरे दूध की लाज रखी। और दूसरी मेरी वसीयत ये है, मेरी मिज़ार बनाए ऊपर लिख दे प्यासों का ज़क्का जो प्यासा मारा गया, प्यासों का ज़क्का जो प्यासा मारा गया। लहू में डूबा हुआ आलम मेरे मौला हुसैन ने उठाया, ख़याम में लेके आए। मस्तूरात इकट्ठी हुई, जब बीबियां इकट्ठी हुई तो अली की बेटी ने कहा बीबी और रात जो मैंने वादा किया था तुम्हारी चादरों की मैं दामन हूँ। अली की बेटी अपने बयान वापस लेती है, जसारे पे मैंने वादा किया था मेरा सहारा नहीं रहा, मेरा भैया अब्बास मारा गया, मातम हुसैन। और